एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। अभी सुबह सुबह मैं आ गई हूँ बालकनी में, साफ़ सफाई कर देती हूँ, पानी डाल दूँगी जिन पौधों को ज़रूरत होगी। और आज मुझे कुछ पौधों में जो लीफ कंपोस्ट है, यानी जो पत्ते मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप सबको दिखाए थे, छटनी की थी, मिट्टी अलग की थी और गले सड़े जो पत्ते थे वो टब में अलग निकाले थे, तो उनको थोड़ा सा मसलने के बाद वो पूरी की पूरी खाद है, क्योंकि वो लगभग 80% कंपोस्ट हो चुके हैं, 20% बचे हैं, वो गमलों में अपने आप कंपोस्ट बन जाएगी। वो एक संपूर्ण खाद है, वो भी डालूंगी, वो अगली वीडियो में दिखाऊंगी। हालांकि दोनों वीडियो आज ही बनी है, लेकिन एक एक करके आप सबके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि इन गमलों में मैंने जो ये स्टैंड बना के लगाए हैं, ये कैसे बनाए और किस चीज़ से बनाए, क्योंकि कुछ बहनों ने पूछा है कि बताना कि आपने किस तरीके से बनाए हैं और कैसे लगाए हैं। ये जितने भी बना के लगाए ना, मैंने सारे वेस्ट चीज़ें जो हमारे घर में पड़ी हुई थी ना, इधर उधर रुल रही थी, वो कुछ काम नहीं आ रही थी, कभी इधर रखनी पड़ रही थी, कभी इधर रखनी पड़ रही थी, उन्हीं चीज़ों से मैंने इनको बनाया है। एक एक करके आप सबको दिखाऊंगी। पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले ना उठ के मेरा बड़ा मन करता है। मैं जैसे जब से मैंने ये दवाई ली है ना अपने शरीर की, सच मानिए मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे शरीर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है और एक एनर्जी मेरे अंदर इतनी अच्छी आ गई है ना। अगर मैं सच बता रही हूँ, मैंने अंग्रेजी दवाई खा रही होती ना तो 2.5 महीने खाई थी लगातार, रेगुलर, मतलब तीनों टाइम की। मैं बिल्कुल बैठ गई थी खाट पे और मैं बस बिस्तर पकड़ ही लिया था, कुछ काम नहीं हो पाता था, एक करती थी और लेट जाती थी। अभी 1 महीना हो गया है, 5 तारीख को मैंने देसी दवाई खाते हुए मेरे शरीर का दर्द भी ख़त्म हो गया है। शरीर में एक अच्छी ऊर्जा आ गई है, एनर्जी आ गई है। शाम को जल्दी नींद आ जाती है, सुबह 4 बजे 3:30 बजे आँख खुल जाती हैं, एकदम भरपूर ऊर्जा से उठती हूँ। कोई थकावट नहीं, कोई आलस नहीं, कोई निंद्रा नहीं। ऐसी मुझे दवाई दी है ना वैद्य जी ने, मैं तो कहती हूँ भगवान मेरी उम्र भी उसी को लगा दे ताकि वो लोगों का कल्याण करता रहे। तो फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ, फिर अपना रसोई के काम करती हूँ और 5:30 पौने 6 बजे मैं बालकनी में आ जाती हूँ, अपने पौधों को देखती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ। बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने ये सारे DIY ये बनाए हैं, वो कैसे बनाए। देखो कैसे छोटी छोटी चिड़िया ना ऐसे फुदकती रहती हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती है चिड़ियाएँ जब आती हैं मेरी बालकनी में। जब पौधे नहीं थे ना बहनों, एक भी पक्षी नहीं आता था कबूतर के सिवाय यहाँ पे। और जब से पौधे लगाए ना, रंग बिरंगी बहुत सारी छोटी छोटी चिड़ियाएँ आती, 4-5 रंगों की चिड़िया मेरी बालकनी में आने लग गई हैं। हालांकि यहाँ मैं दाना वगैरह अभी नहीं रखती हूँ, नीचे पार्क में तो डाल आती हूँ, छत पे पानी रख देती हूँ। यहाँ मैंने अभी दाने के लिए कुछ भी नहीं लगाया। जिस दिन यहाँ पर मैं जो है दाने के लिए फीडर वगैरह लगा दूँगी ना, उस दिन तो बहुत सारी सुंदर सुंदर चिड़ियाएँ आएंगी। सोच रही हूँ कि मैं कुछ मंगवा के अमेज़ोन से और ऐसा रखूँ जिसमें वो दलिया वगैरह डाल के और हैंगिंग हो जाए कहीं ना कहीं। तो ये छोटी छोटी चिड़िया आती हैं, ये दाना चुगे, ये जितने भी जीव जंतु हैं ना सब हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो स्टैंड बनाया है ना अपराजिता के लिए, यहाँ तक तो इसमें पाइप हैं, जो PVC पाइप होते हैं ना, हमारा मकान बना था जब टुकड़े टुकड़े से काफ़ी पड़े हुए थे छत पे, यहाँ तक का तो PVC पाइप है। और फिर जो लकड़ियाँ होती हैं ना, मैंने खेत से मंगवाई थी, कटवा के सतूत की लकड़ियाँ हैं, वो मैंने उस PVC पाइप के अंदर लगा दी। देखो ऐसे ऐसे टुकड़े थे, जैसे दिखाई दे रहा ना, कोई छोटा कोई बड़ा, तो उनमें लकड़ियाँ गाड़ के। और फिर एक मेरे पास पाइप पड़ा था, बहुत पुराना, पानीपत रहती थी ना तब लिया था वो पाइप, कहीं यूज नहीं हो रहा था। वो पाइप के टुकड़े मैंने काटे, मतलब जितनी इसकी राउंड में ज़रूरत थी, और उस पाइप के अंदर कुछ टाइट, किसी में तो सतूत की लकड़ी डाली है वो मुड़ जाती है, और किसी में तार डाले हैं, किसी में बिजली की डोरी होती टाइट वाली, वो डाल के और कपड़ा लपेट के फिर मैंने उसको तैयार किया। और इस वाले स्टैंड में देखो, ये वाइपर जो होता है ना, वाइपर टूट जाते हैं, मेरी ननद के घर से भी लाई थी मैं टूटे वाइपर के डंडे, वो 2 डंडे लिए, उन पे मैंने कपड़ा लपेटा। और ये एक अलग लकड़ी की डंडी है, इस पे भी मैंने कपड़ा लपेटा और ये बांध दिया यहाँ पे। तो इसको मैंने 2 जगह से बांधा, ताकि ये ना एक झाड़नुमा पौधा होता है, ठीक है, चमेली का है ये, और चमेली झाड़नुमा होता है। तो भैया ऐसे तो फिर बालकनी में फैल जाएगा, तो इसको मैंने ऊपर की तरफ सपोर्ट दिया है, 2 जगह इस तरह डंडे बांध दिए। ये तैयार हो गया।
अब ये वाला जो DIY है, ये देखो मेरा मोप टूट गया था, पोचा जो होता है ना, तो वो टूट गया था, वेस्ट हो गया, उसका पाइप पड़ा था। मैंने उसका पाइप लिया ये वाला, और इसके ऊपर मैंने नीचे तो पन्नी लपेटी है ताकि वो मिट्टी में जाए ना, तो वहाँ से स्टील का होता है, उसमें जंग ना लगे, स्टील लोहा मिक्स होता है, जर जाता है। और ये जो डंडियाँ देख रहे हो ना, ये मैंने झाड़ू की निकाली। जो हम झाड़ू यूज करते हैं ना, तो झाड़ू जब हमारी घिस जाती है उसको फेंक देते हैं, लेकिन उसके बीच में एक बांस की डंडियाँ सी निकलती हैं। तो दो दो स्टिक मैंने ली, दोनों को एक साथ लिया। पहले उसके ऊपर मैंने जो है पॉलीथीन लपेटी, फिर मैंने उसके ऊपर कपड़ा लपेटा, और कपड़ा लपेटने के बाद फिर इस तरह से उसका एक ट्रायंगल शेप में मैंने ये ऊपर का तैयार किया। ठीक है, ये 4 पहले इस तरह से बांधी, फिर 4 इस तरह से बांधी, फिर 2 इस तरह से, आपको दिख रही ना, उस तरह ऐसे बांधेंगे ना जब ये अपने आप हो जाएगा। अब फिर एक हिस्सा पकड़ के, और मैंने देखो 2 जगह से इसको अटैच किया, एक यहाँ पर कर दिया, एक यहाँ पर कर दिया, और तीसरा मैंने यहाँ नीचे बांधा। अब ये हिलेगा नहीं। अगर एक एक स्टिक लेती ना तो मैंने वो कमज़ोर पड़ती थी, तो बांस की, लेकिन 2 2 ली थी। अब ये वाला भी मेरा पोचे, मेरी नीचे से लाई थी मेरी जेठानी का वाइपर टूट गया था, तो वो फेंक रहे थे दिवाली पे, मैंने इसको रख लिया था कि कुछ नहीं देगा कबाड़ी वाला, मुझे दे दो। और ये राउंड का देख रहे हो ना, जो बच्चे घूमते हैं ना, वो कमर में डाल के, वो कमर में डालने वाला गोल गोल बच्चे घूमते रहते हैं, ये भी टूट गया था, इसका जोड़ खुल गया था, तो ये भी फेंकने के लिए उन्होंने कबाड़ी में रखा हुआ था, नीचे मेरी जेठानी ने उन्हीं से लाई थी। अब देखो इसको मैंने जॉइंट करके, और इसके ऊपर मैंने कपड़ा लपेटा, कपड़ा लपेट के इसको मजबूत बनाया, और जो फिर पोचे का वो टूटा था ना, डंडी थी, उसके साथ मैंने इसको बांध दिया। तो इस पे हमारी देखो अब ये मधुमालती की बेल राउंड में गई, तो कितना सुंदर एक DIY बन के तैयार हो गया। और दोनों चीज़ मतलब कबाड़ में जाने वाली थी, जो पोचे का वाइपर का डंडा था वो भी, और वो भी। और ये देखो, ये भी मेरा 3 साल पहले मेरा एक पोचा टूटा था। मैं सारी चीज़ों को ना संभाल के रख लेती हूँ कि इस तरह की चीज़ें काम आ जाती हैं। तो ये भी मेरा पोचे का था। और फिर देखो ये जो पोचे का ना, इसमें मैंने ये रख लिया, इसमें मैंने 3 4 जगह पेचकस गर्म करके और छेद बनाए। छेद बनाने के बाद ये एक पंखे का जाल पड़ा था छत पे, नीचे मेरी जेठानी ने फेंक रखा था, ऊपर पड़ा पड़ा रुल रहा था, कुछ काम नहीं आ रहा था। मैंने ये इसके ऊपर लगाया, और जो जूते में लगाने वाली डोरी होती ना, वो टूटती नहीं है, रेशम की होती है, उससे मैंने इसमें बांध दिया। बांधने के बाद फिर ये हिल रहा था, तो मैंने इसमें देखो 4 रस्सियाँ लगाई ऊपर से पंखे के जाल में, और नीचे लाके एक जगह इकट्ठा करके और यहाँ पे बांध दिया। इसमें अब ये जो अपराजिता की बेल है ना, इसको राउंड में जब घेर लेगी ना, थोड़ी कटाई छटाई हम उसकी करते रहेंगे, कटाई छटाई करना बेलों की बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया बिल्कुल एक सुंदर सा DIY है। जब ये पूरा इसको घेर लेंगे, इसमें फूल खिलेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। अब ये सामने वाला है, इसमें भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। आधे तक तो पाइप है, PVC पाइप के टुकड़े पड़े थे, उन टुकड़ों के अंदर मैंने मोटी मोटी लकड़ियाँ जो उसके अंदर फिट हो सकती थी, अगर पतली लकड़ी थी तो कपड़ा लपेट के उसके अंदर फिट कर दिया, और मोटी थी तो वो उसके अंदर ऐसे ही आ गई फंसा के। और मेरे जो पुराने दुपट्टे हैं, पुराने जो सूट हो जाते हैं, जो बेकार हो जाते हैं कुछ, उनकी ही कतरन काट काट के लंबी लंबी और लपेट लपेट के, और इसको मैंने पूरा कवर किया है। क्योंकि जो पाइप हैं वो चिकने हैं, तो उनके ऊपर से बेल अच्छे से अपना जो धागा सा होता है वो बांध नहीं पाती, लेकिन जब कपड़ा लपेट दिया तो बेल उसको अच्छे से पकड़ करती है। अब देखो इसमें भी मैंने सेम टू सेम बनाया है। छोटे छोटे पाइप के टुकड़े थे, वो लिए, और नीचे पाइप के टुकड़े पर मैंने पॉलीथीन लपेटी हुई है, और तब मैंने मिट्टी में गड़ाया है ताकि वो जो पाइप है वो ख़राब ना हो, लंबे समय तक वो टिकाऊ रहे। और फिर उसके ऊपर भी मैंने देखो कपड़ा लपेटा हुआ है, पतली पतली 3 मतलब 2.5 3 इंच चौड़ी हम पट्टी जब लंबी लंबी काट के और उसको लपेटते जाते हैं ना ऐसे राउंड में, वो खुलती नहीं है, और बहुत अच्छे से इस पर लपेटा लग जाता है। बड़ी अच्छी, किसी वीडियो में लपेट के भी दिखा दूँगी, क्योंकि मुझे अभी एक DIY और बनाना है, वो बना के दिखाऊंगी उस पर कैसे लपेटते। यहाँ भी मैंने जो मेरी पाइप थी उसका काट के, और उस पाइप के अंदर से टाइट सी कुछ चीज़ें भरी हुई, क्योंकि नहीं तो वो मुड़ जाती है ना पाइप, बीच में उसमें कुछ फंसा देते हैं। और फिर यहाँ मैंने उसको पाइप को फंसाया, इधर फंसाया, और फिर कपड़े से राउंड कर दिया। ये बोगनवेलिया लगाए हैं दोनों साइड में, ये अच्छे से कवर हो जाएंगे। एक तरफ वाइट है और दूसरी वाली में पिंक खिलेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। पूरा जब कवर हो जाता ना, तब चीज़ की लुक आती है। अब देखो इसमें भी जैसे ये पाइप दिख रहा है ना, ऐसे पाइप थे, ये छोटे हैं, मैंने बांध रखे हैं ताकि हवा में हिले ना। ये यहाँ तक का पाइप है, दिख रहा है, जहाँ उंगली लगाई इतना, उसके ऊपर मैंने डंडा लगाया। काफ़ी लंबे लंबे डंडे थे, सतूत के डंडे मैंने खेत से मंगवाए थे, वो मैंने इसके अंदर गाड़ दिए पाइप के अंदर। ये एक तरफ ये वाली बेल लगा दी है, एक तरफ ये वाली लगा दी। ये जब दोनों तरफ से इसको कवर करेगी और इससे फूल खिलेंगे बहनों, बहुत सुंदर लगेगा। एक
जब पूरा कवर नहीं होता ना तब तक खाली खाली लग रहा है। जब ये पूरी बड़ी हो जाएंगी, ये जगह बीच में बची हुई थी, एक मैंने जेड लगा दिया क्योंकि जेड को ज़्यादा पावर नहीं चाहिए होती है। अब ये देखो, ये सबसे बड़ा मैंने स्टैंड बनाया क्योंकि जो मैंने इसमें लहसुन या बेल लगाई है वो लहसुन या बेल काफ़ी फैलती है, तो इसके डंडे भी काफ़ी लंबे थे, तो मैंने सोचा इसको बड़ा ऊंचे तक ही जाने देती हूँ ताकि ये गेट के सामने का जो एंटर है ना ये थोड़ा ऊंचे में अच्छा लगे। तो इस तरह से बहनों मैंने ये DIY इसके तैयार किए हैं। सारा वेस्ट मटेरियल जो मेरे घर में पड़ा था, कुछ काम नहीं आ रहा था, कतरन वगैरह हैं, सूट हैं फटे पुराने, वो सारे लपेटे हुए हैं। तो बहनों अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। इसके लिए स्टैंड बनाऊंगी तो कपड़ा वपड़ा लपेट के और पंखे का जाल बांध के आप सबको दिखाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए, खूब एंजॉय कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, आनंदित रहिए। राधे राधे, जय श्री राधे।